अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया का सबसे यकीनी सच क्या है? मौत। हर वो शख्स जो आज जिंदा है, एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह अल इमरान। लेकिन मौत के बाद सबसे पहले क्या होता है? रूह के साथ क्या होता है? नेक और गुनहगार की मौत में क्या फर्क होता है? और जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो उसके साथ क्या होता है? आज हम सिर्फ कुरान और सही हदीस की रोशनी में इस सफर को समझेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो हमारी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले मौत का लम्हा। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं। अगर बंदा मोमिन हो तो रहमत के फरिश्ते नूरानी चेहरे के साथ आते हैं, और अगर बंदा काफिर या सख्त नाफरमान हो तो सख्त और हैबतनाक फरिश्ते आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान में फरमाया कि मोमिन की रूह पानी के कतरे की तरह आसानी से निकाल दी जाती है, लेकिन काफिर की रूह को बहुत सख्ती के साथ निकाला जाता है। उसके बाद फरिश्ते उस रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन बुरी रूह के लिए दरवाजे नहीं खोले जाते। एक लम्हे के लिए सोचिए, कल तक लोग आपसे बात कर रहे थे, आज वही लोग आपके जनाजे को कंधा दे रहे हैं। कल तक जिस घर में आपकी हंसी गूंजती थी, आज वही घर खामोश है। आपके कपड़े अलमारी में रह गए, मोबाइल किसी और के हाथ में चला गया, बैंक बैलेंस दुनिया में रह गया, मगर एक चीज आपके साथ गई, आपके अमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें जाती है, उसके घर वाले, उसके माल और उसके अमाल। घर वाले और माल वापस लौट जाते हैं, लेकिन उसके अमाल उसके साथ रहते हैं। बुखारी। यही वो सच है जिसे हम रोज भूल जाते हैं। दफन होने के बाद जब जनाजा पढ़ लिया गया, दुआएं हो गई और अब आपको कब्र में उतार दिया गया। मिट्टी की पहली मुट्ठी डाल दी गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब धीरे धीरे आप दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। लोग रोते हुए वापस चले गए। आज तक हमने कितने जनाजों को कंधा दिया होगा, कितनी कब्रों के पास खड़े होकर दुआ की होगी, लेकिन एक दिन जनाजा हमारा भी उठाया जाएगा और लोग हमारे लिए भी कहेंगे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस लौटने लगते हैं तो उनके जूतों की आहट मैयत सुनता है। सही बुखारी। सोचिए, सब चले गए, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना पैसा, ना शोहरत, सिर्फ आप और आपके रब के सामने आपके अमाल। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ निजात मिल गई तो आगे का सफर आसान होगा। तिर्मिदी। यही वो लम्हा है जहां दुनिया का हर पर्दा उठ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, कब्र की पहली रात की कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी असली इम्तिहान शुरू होना बाकी है। अगले ही लम्हों में 2 अजीम फरिश्ते कब्र में आएंगे और वो सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे। ऐसे सवाल जिसका जवाब जुबान से नहीं, पूरी जिंदगी से दिया जाता है। क्या होंगे वो सवाल? कौन दे पाएगा उनके सवाल का सही जवाब? और किसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी और किसकी कब्र आजाब का गड्ढा? ये हम सब पार्ट 2 में जानेंगे। अगर आज
इस वीडियो ने आपको आखिरत की याद दिलाई हो तो इस इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाए। अगर इस वक्त आपके वालिदैन जिंदा है तो उनके लिए दुआ कीजिए, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ मांगिए। शायद आपकी एक सच्ची दुआ उनकी कब्र को रोशन कर दे, और अल्लाह की रहमत से एक दिन कोई आपके लिए भी इसी तरह दुआ करे। अल्लाहुम्मा मगफिर लना वली वलीदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसका मतलब है, ए अल्लाह हमें और हमारे वालिदैन को बख्श दे और उन पर वैसी ही रहमत फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में प्यार और परवरिश के साथ पाला। आमीन। लेकिन ये तो सिर्फ कब्र की पहली रात की शुरुआत थी। अभी मुनकिर और नकीर के सवालात, मोमिन और काफिर का अंजाम और कब्र की हकीकत बाकी है। इंशाअल्लाह पार्ट 2 में मिलते हैं। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। रब रीसेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कुरान और सही हदीस की रोशनी में आखिरत की इस सीरीज का कोई हिस्सा आपसे मिस ना हो। अल्लाह ताला हमें हुस्न खतीमा अता फरमाए, हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।